हम एक बार सुरेंद्र डसीला का रुख कर लेते हैं। उनके साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। उनसे वो बताएंगे कि आखिरकार क्या होता है बजट, क्योंकि वो तो बखूबी जानते हैं। डसीला जरा बात करिएगा, क्योंकि आपके साथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा वित्त मंत्री हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। और सर, बजट का दिन है और अब सबकी नजरें निर्मला सीतारमण जी पर हैं कि उनके पिटारे से क्या कुछ निकल रहा है। उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलता रहा है, आज उम्मीदें क्या है? वित्त मंत्री आप हैं प्रदेश के। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सीतारमण जी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देवभूमि के लोग हैं, इसलिए देवभूमि से उनको सीधा भगवान उस पर कृपा बना के रखें। और ये बजट पूरे देश के लिए जो लोग एक टकटकी लगाए रहते हैं कि भाई इस बजट में क्या आने वाला है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमें भी, उत्तराखंड को भी मिलेगा। और इससे बड़ी बात क्या है कि जो तीसरी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका ये पहला बजट है। और निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं, जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं आम आदमी के लिए, उनके कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए इसमें ज़रूर प्रावधान होगा, ऐसा तो हम उम्मीद कर ही रहे हैं। सर, उत्तराखंड स्टेट में बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं, इस बार क्या हमारे लिए कुछ बड़ा आ रहा है? क्योंकि पूरे देश को ऑक्सीजन से लेके पानी उत्तराखंड देता है, ग्रीन बोनस की बात करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। नहीं, मुझे याद है कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर हम लोग बैठे थे, और उसमें बजट से पहले जो संवाद, जैसे कल मैंने यहाँ देहरादून में किया स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वैसे ही तमाम देश के वित्त मंत्रियों के साथ उन्होंने संवाद किया था। तो मैंने ये पूरा अपना विवरण जो उत्तराखंड के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, ये मैंने उनको दिया था। और हम उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि इसमें हमें मिलेगा ही। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रति माननीय मोदी जी के दिल में बहुत प्यार है, बहुत उनका लगाव सुरेंद्र डसीला, मेरा एक सवाल है, जरूर वित्त मंत्री जी से पूछेगा कि अब इस समय, क्योंकि वो वित्त मंत्री है, वो भी बजट पेश करते हैं उत्तराखंड का, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मन में क्या चल रहा होगा इस समय? कि शायद मुझे जहां तक जानकारी है 7 बार प्रधानमंत्री रूप में वो उत्तराखंड के केदारनाथ में आ चुके हैं। सर, क्योंकि आप प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री के नाते आपने तमाम बजट पेश किए, अभी निर्मला सीतारमण जी के मन में क्या चल रहा होगा जब आप बजट पेश करते हैं? उससे पहले आप क्या सोचते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपना बजट प्रस्तुत करता है, उसके दिमाग में एक ही बात ही होती है, मैं कितना अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकूँ जनता के लिए, वो जो हित करो। यानी कि आम बजट है ये, सामान्य बजट है ये, और इसी में सामान्य से लेके मध्यम वर्गीय जितने भी आम जनता है उनको कितना हम लाभ पहुंचा सकें। और जैसे मान लिया मैं उत्तराखंड की बात करूं, मेरा तो छोटा सा राज्य है, पूरे देश की चिंता लोग करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये उनके मार्गदर्शन में बजट आ रहा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसा मैंने अभी कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इसका मतलब जनता उनको आशीर्वाद भी देती है और जनता की अपेक्षाएं भी बहुत हैं। सर, क्या वित्त मंत्री से एक बड़ी डिमांड पब्लिक की है? सैलरीड लोग चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हो, और जीएसटी वाले व्यापारी चाहते हैं कि जीएसटी की जो दरें हैं उनको थोड़ा कम किया जाए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, हमने अपना विषय तो वहाँ रखा ही है। और चूंकि अब तो बजट पेश ही होने जा रहा है, तब तो ये भी नहीं कह सकते भी अभी हम कुछ बात करें और उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो हमने वहाँ बात रखी थी जैसलमेर में, सभी माननीय वित्त मंत्री गणों ने, जो सब देश भर से विभिन्न राज्यों से आए थे, और उसके बाद जो हमारी अपेक्षाएं भी हैं, अब तो वो पिटारा खोलने वाला है। तो यानी बजट। एक आखिरी सवाल सर, समय कम है क्योंकि बजट की शुरुआत होने वाली है, इस केंद्रीय बजट को देखकर आप अपने बजट को, क्योंकि फरवरी के अंतिम सप्ताह में आप लोग भी बजट पेश करेंगे, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो नई योजनाएं आती हैं उसको मद्देनजर रखते हैं हम अपना बजट भी प्रस्तुत करते हैं। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने एक नारा दिया था, ज्ञान, GYAN, तो हमारा जो बजट था ठीक उस पर केंद्रित था। यानी गरीब, अन्नदाता, युवा और भी वो बजट प्रस्तुत करें, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। बिल्कुल, देखिए जेपी, जिस तरह से वित्त मंत्री जी हमारे साथ थे और वो ये बता रहे हैं कि केंद्रीय बजट जब आता है तो उससे कैसे राज्य के बजट को सम्मिलित किया जाता है, उन योजनाओं को लिया जाता है और उत्तराखंड क्या चाहता है, ये भी उन्होंने आपको बताया।